ज्योतिष और जन्म कुंडली के आधार पर द्वादश स्थान में 12वां घर में किसी भी ग्रह का बैठना शुभ नहीं माना जाता है। फिर भी वहाँ पर चंद्रमा को शुभ माना गया है। वैसे शुक्र ग्रह को भी द्वादश स्थान में बैठना शुभ माना गया है और चंद्रमा का शुभ और शुभ दोनों होता है। तो द्वादश भाव में चंद्रमा कब शुभ होगा इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये विशेष करके ब्राह्मणों के लिए रहेगा, ज्योतिषी के जानकार लोगों के लिए रहेगा, जो सीखना चाहते हैं या सीखे हुए हैं, समय पड़ने पर आवश्यकता पड़ जाता है तो उनके लिए हम दे रहे हैं। आदाने संप्रदाने च विवादे राज विग्रह पानी ग्रहे प्रयायने च चंद्रो द्वादश शुभ अभिषेके निषेके च गृहे पुंसुनादिषु यात्रा युद्धे विवाहे च चंद्रो द्वादश शुभ उदितं स्वगृहस्थश्च मित्रगृहे स्थितोऽपि वा मित्रवर्गं मित्रदेष्टं सग्रह सबलः स्मृता। यह आपका संस्कृत का श्लोक हो गया। अब हम इसका हिंदी कर दे रहे हैं ताकि कि आपको समझने में आसान हो जाए। आदाने संप्रदाने च विवाहे राज विग्रहे। आदाने संप्रदाने मतलब आदान प्रदान करने में कोई सामान वस्तु व्यापार कुछ लेन देन करना हो, लेना हो, देना हो या विवाद झगड़ा करना हो, राज विग्रह होना हो या कराना हो, जैसे किसी के शत्रु प्रदेश में उनके राज्य में उत्पात मचाना हो, तोड़ फोड़ करना हो, झगड़ा करना हो, कुछ लेन देन करना हो, तो ऐसे समय में द्वादश भाव में गया हुआ चंद्रमा शुभकारी होता है। पानी ग्रहे प्रयायने च चंद्रो द्वादश शुभ। पानी ग्रहण करने में माने शादी विवाह में जो पानी ग्रहण कार्यक्रम जो होता है जिसको सनुदान विवाह लोग कहते हैं, तो उन समय में प्रयायने च कहीं प्रयाण करने कहीं जाने के समय में, ऐसे प्रयाण करने का मतलब होता है कि शरीर को त्याग कर करके परलोक का यात्रा करने को भी प्रयाण कहते हैं। या प्रयाण का मतलब ये समझिए कि कहीं कहीं आप यात्रा कर रहे हो, किसी को त्याग रहे हो, माने अपना घर छोड़ कहीं बाहर जा रहे हैं अर्थात त्याग ही रहे हैं, प्रयाण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में द्वादश भाव का चंद्रमा जो है सो शुभकारी होता है। अर्थात कोई व्यक्ति मरा हो उस समय द्वादश भाव चंद्रमा हो तो वो शुभकारी है, अर्थात उनकी मुक्ति हो गई, वो अच्छे जगह चले गए। अभिषेक के निषेके च गृहे पुंसुनादिषु। अभिषेक में, अभिषेक का मतलब विशेष करके आशीर्वाद से समझ लीजिए श्लोक होता है। ये 2 पंक्ति का भी श्लोक हो सकता है और 2 घंटे का भी हो सकता है। और शादी विवाह में सुमंगली के नाम से भी लोग इसको समझ लेते हैं। अभिषेक लोग ब्राह्मण लोग करते हैं, खड़ा होकर के जल छिड़कते हैं। तो अभिषेक करते समय राज्याभिषेक होता है, तो ऐसे समय में निषेक माने निषेचन करना, गिराना हो जाता है, खराब अर्थ में होता है। च गृहे पुंसुनादिषु। पुंसुन संस्कार 14 संस्कार में पहला संस्कार आता है पुंसुन संस्कार। तो जो 14 संस्कार में जो संस्कार घर पर किए जाते हैं वे सब संस्कार करने में द्वादश भाव का गया हुआ चंद्रमा शुभकारी होता है। यात्रा युद्ध विवाहे च चंद्रो द्वादश शुभ। यात्रा करने में, कहीं के आप यात्रा कर रहे हैं, विवाह के समय में सिंदूरदान कन्यादान ऐसा जो विवाह कार्यक्रम होता है उस समय में द्वादश भाव का चंद्रमा भी शुभकारी होता है। उदित स्वगृहस्थश्च मित्र गृहस्थोऽपि वा। अब कह रहे हैं कि चंद्रमा या चंद्रमा का कोई भी ग्रह हो सब पर लागू होगा। ये उदित हैं, ये ज्योतिष का चीज़ हो जाता है विशेष करके। तो उदित ग्रह हो, स्वगृहस्थ हो, अपने घर में हो या मित्र के घर में हो, मित्र के वर्ग में हो या मित्र से देखा जा रहा हो, तो ऐसे ग्रह को सबल ग्रह कहे जाते हैं, मजबूत ग्रह कहलाता है। अर्थात इनका फल जो होता है सो मजबूत होता है। यदि शुभकारी हैं तो अच्छा मजबूत शुभ फल देंगे, बहुत बड़ा फल देंगे, और यदि अशुभ हुए तो उसी तरह से शुभ फल भी दे देते हैं। तो चलिए द्वादश चंद्रमा के अतिरिक्त भी कुछ हम आगे बतला दिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।